मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वप्न दोष के विषय में। स्वप्न दोष क्या है, किस कारण होता है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्वप्न दोष सोते समय अचानक दिमाग में आए कामोत्तेजक विचार के बाद स्वतः वीर्य के निकल जाने को स्वप्न दोष या नाइट डिस्चार्ज कहते हैं। इसे नाइट फॉल, नाइट डिस्चार्ज आदि नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे स्वप्न प्रमेय से पुकारते हैं। पुरुषों में यह 12 वर्ष की आयु के बाद कभी भी हो सकता है। स्वप्न दोष एक सामान्य शारीरिक क्रिया है जिससे वीर्य से भरे हुए शुक्राणुओं को शरीर खाली कर देता है ताकि नया और ताजा वीर्य उसकी जगह आकर भरता रहे। वीर्य को निकलने की यह क्रिया स्वप्न के माध्यम से होती है। सामान्यतः पुरुष स्वप्न में देखता है कि वह किसी नारी के साथ गलत कर रहा है और उसी समय उसका वीर्य स्खलित डिस्चार्ज हो जाता है। परंतु स्वप्न देखना जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब पुरुष सोकर उठता है तो पता चलता है कि उसका वीर्य स्खलित हो चुका है। स्वप्न दोष होने की अवधि विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न समय पर कमती बढ़ती होती रहती है। किसी सप्ताह में 2-3 बार हो जाता है और उसके बाद महीने या सवा महीने तक नहीं होता है। एक माह में 2 से 4 बार नाइटफॉल होने की संभावना होती है। यह कोई रोग नहीं होता है, यह प्राकृतिक का देन है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि स्वप्न में कामोत्तेजना अथवा स्वप्न में स्त्री समागम के कारण जब वीर्य स्खलित होता है तब उस अवस्था को स्वप्न माना जाता है। परंतु अधिक वीर्य निर्बलता से, विशेषकर हस्तमैथुन के फलस्वरूप बिना स्त्री समागम के भी वीर्य अपने आप स्वप्न में बाहर निकल जाता है। यह अवस्था यदा कदा कुछ समय तक स्वाभाविक रूप से विवाह का आनंद लेने के उपरांत स्त्री वियोग होने पर भी उत्पन्न हो जाया करती है। यह महीने में 1 या 2 बार स्वप्न दोष होने की अवहेलना की जा सकती है, जिसका प्रभाव यदि रोगी पर पड़ता भी है तो उसे केवल मानसिक ही समझना चाहिए। दोस्तों, ये स्वप्न दोष किन किन कारणों से हो सकता है, तो चलिए कारण के तरफ। इसका कारण यही होता है कि अत्यधिक हस्तमैथुन की प्रवृत्ति, वासनामय कामुक पुस्तकों का अधिक पढ़ना, रात या दिन में वासनामय फिल्मों का देखना जिनमें नायक और नायिका बार बार प्रेमालाप करते हैं, गंदे लोगों का साथ रहना, टीवी पर अत्यधिक उत्तेजक कार्यक्रम को देखना, शारीरिक परिश्रम की कमी और फालतू बैठे रहना, छोटी उम्र में वेश्यागमन करने से, ज्यादा रोमांटिक वातावरण में रहने से, साइकिल और घोड़े की सवारी अत्यधिक करने से, ज्यादा मसालेदार भोजन करने से, शराब, चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से स्वप्न दोष होने की संभावना होती है। रचनात्मक कार्यों में ध्यान न लगाकर सिर्फ सेक्स के बारे में सोचते रहने से, मल या मूत्र के वेग को ज्यादा देर तक रोके रहने के कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए प्रमुख लक्षण की तरफ। ऐसे रोगी शिकायत करते हैं कि जिस रात्रि को उन्हें स्वप्न दोष होता है उसके अगले दिन पूरे दिन उनका शरीर ढीला ढाला रहता है और कमजोरी महसूस होती है। कुछ रोगियों का सिर और कमर में दर्द होता है अथवा मानसिक अवसाद रहता है। कुछ युवकों की दृष्टि की एकाग्रता में कमी और आंखों के पीछे की तरह पीड़ा की शिकायत होती है। किसी भी चीज में मन नहीं लगना, अंग अंग में टूटना सी अनुभव होती है, भूख खुलकर नहीं लगती, जम्भाई की अधिकता, सिर में भारीपन एवं चक्कर, चेहरे की रौनक कम होना, आंखों के नीचे कालापन होना, स्मरण शक्ति का ह्रास होना,
थोड़ा सा काम करने से ही थक जाना, बात बात पर गुस्सा आना, सोते रहने की इच्छा, कभी कभी मूत्र के साथ वीर्य का आना, मानसिक चिंता और मन में डूबे रहना, हाथ पैरों में जलन, आत्मविश्वास की कमी और स्वप्न दोष का रोगी हमेशा अपने को बीमार समझता है। मुख व कंठ का सूखना, ये और इस प्रकार के अनेक लक्षण लगभग निश्चित रूप से रोगी की अपनी कल्पना में उत्पन्न होते हैं। इनका कारण यह होता है कि प्रत्येक रोगी यही समझता है कि वीर्य ही जीवन है। अतः स्वप्न दोष के अनेकों रोगी प्रायः मानसिक अवसाद और चिंता में ग्रस्त रहते हैं। विशेषकर इस चिंता में किसी उनकी पुंसत्व शक्ति क्षीण हो जाएगी। दोस्तों, चिकित्सकों को चाहिए कि सबसे पहले रोगियों को इस रोग के भय से मुक्त करने का प्रयत्न करें। उसे समझाया जाए कि स्वप्न दोष स्वस्थ पुरुष को ही होता है, यह कोई रोग नहीं है और स्वप्न दोष की कमजोरी नहीं आती है। चिकित्सा केवल उसी दशा में करनी चाहिए जबकि रोगी बहुत ज्यादा कमजोरी की शिकायत करे और उसे मानसिक अशांति हो। अलबत्ता रोगी अपने खान पान और अन्य बहुत सी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें तो स्वप्न दोष की संख्या कम अवश्य की जा सकती है। खान पान के अंतर्गत रोगी के भोजन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उसका भोजन सादा हो, मिर्च मसालेदार चटपटा भोजन त्यागना होगा। रात्रि को भोजन सोने से 2 घंटे पहले कम लेना चाहिए और पेट हल्का रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। परमेश्वर से दुआ करूंगा, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को तहे दिल से खुश रखें और खुशहाल रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। नमस्कार, माय ग्रेट इंडिया, जय हिंद।